नमस्कार। आज हम जैविक खेती की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे हाँ, बिल्कुल। और बात करेंगे तीन खास तरीकों की। जीवामृत, पंचगव्य और वर्मी वॉश। हमारे पास जैविक खेती की मूल तकनीकें, लेख से कुछ जानकारी है। देखते हैं ये असल में खेत और मिट्टी के लिए क्या करते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, इनके पीछे पक्का विज्ञान है। अच्छा। हाँ, कि कैसे ये मिट्टी की सेहत, पौधों की बढ़त, इन सब पर सीधा असर डालते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं जीवामृत से। मैंने सुना है इसे जमीन का अमृत भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सामग्री तो सीधी सादी लगती है। 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, थोड़ा गुड़, बेसन, मिट्टी, पानी। पर ये करता क्या है खास? देखिए, ये जो मिश्रण है ना, ये असल में मिट्टी के अंदर जो करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए एक तरह की दावत है। दावत? अच्छा। हाँ, गुड़ और बेसन उनको एकदम से खाना और ताकत देते हैं, तो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। मतलब ये सिर्फ खाद नहीं है, ये मिट्टी को जिंदा करने जैसा है। मिट्टी की बनावट सुधरती है, पौधे बेहतर तरीके से पोषण ले पाते हैं। समझ गया। तो ये जमीन को अंदर से तैयार कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अब आते हैं पंचगव्य पर। इसमें भी 5 चीजें गाय से जुड़ी हैं, है ना? हाँ, पंचगव्य 5 चीजें: दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। और कहते हैं ये पौधों की बीमारियों से लड़ने की ताकत, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये कैसे होता है? इसका असर दोहरा है। एक तो इसमें जो पोषक तत्व हैं, वो पौधों को संतुलित खुराक देते हैं, अच्छी बढ़त के लिए। ठीक है। और दूसरा, इसमें कुछ ऐसे यौगिक मतलब कंपाउंड्स होते हैं जो पौधे के अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं। अच्छा। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो पौधा ना सिर्फ अच्छा बढ़ता है, बल्कि बीमारियां या कीड़े लगें तो उनसे लड़ पाता है बेहतर। और इसका असर फिर फूलों और फलों की क्वालिटी पर भी दिखता है। क्या बात है! मतलब ग्रोथ भी और प्रोटेक्शन भी। बिल्कुल। दिलचस्प है। अच्छा, और तीसरा था वर्मी वॉश। ये वो केंचुए वाली खाद से जो पानी जैसा निकलता है, वो है ना? हाँ, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय जो तरल नीचे जमा होता है वही वर्मी वॉश है। इसकी क्या खासियत है? ये भी टॉनिक जैसा है? ये एक तरह से रेडी टू यूज मतलब तुरंत इस्तेमाल वाला पोषण है, क्योंकि ये तरल है ना। हाँ। तो पौधे इसके पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम्स सब कुछ बहुत तेजी से सोख लेते हैं। ओह, तो इंस्टेंट असर। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए फसल थोड़ी कमजोर लग रही है, या सब्जियों या फूलों जैसी फसलों में जहाँ जल्दी बढ़त चाहिए, वहाँ वर्मी वॉश फटाफट काम करता है। एकदम से हरियाली और मजबूती दिखती है। समझ गया। तो हमारे पास 3 अलग-अलग टूल हो गए। जीवा अमृत मिट्टी के लिए, हाँ, जमीन तैयार करने के लिए। पंचगव्य पौधे की ओवरऑल सेहत और ताकत के लिए, बिल्कुल, अंदरूनी मजबूती। और वर्मी वॉश जब तुरंत बूस्ट चाहिए। एकदम सही, क्विक फिक्स जैसा। तो क्या ये तीनों मिलकर सबसे अच्छा काम करते हैं? मतलब क्या इन्हें साथ में इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अच्छा। जीवामृत ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया, उसमें जान डाली। पंचगव्य ने पौधे को शुरू से ही स्वस्थ और मजबूत बनाया। और फिर अगर बीच में जरूरत पड़ी तो वर्मी वॉश ने तेजी से पोषण दे दिया। तो ये एक पूरा पैकेज है टिकाऊ खेती के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ फसल उगाने का तरीका नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को मतलब मिट्टी, पानी, पौधे सबको सेहतमंद रखने का नजरिया है। तो संक्षेप में कहें तो जीवामृत, पंचगव्य, वर्मी वॉश ये सिर्फ पुराने नुस्खे नहीं, बल्कि जैविक खेती के काफी असरदार तरीके हैं। हाँ, जो मिट्टी और पौधे दोनों के लिए फायदेमंद है। जमीन से जुड़े कारगर उपाय। बिल्कुल। और ये चीज एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है ना। क्या ये जो पारंपरिक कम लागत वाली पर्यावरण के लिए अच्छी तकनीकें हैं, क्या इनको हम आज की खेती के तरीकों के साथ जोड़कर एक ज्यादा टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाली खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां केमिकल पर निर्भरता कम हो, मिट्टी भी बची रहे? सही बात है। सोचने वाली बात है ये तो। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है। भविष्य शायद इन्हीं जड़ों में छुपा हो।